से तो शांति से ब्रेकअप करने के बाद अमीर घराने की बेटी लिन मुजुआन अपने पुराने फर्स्ट लव के साथ फिर से रिश्ता जोड़ लेती है और मैं एक स्टैंड इन बॉयफ्रेंड की तरह चुपचाप 50 मिलियन की ब्रेकअप फीस लेकर वहां से निकल जाता हूँ। वैसे तो सब कुछ आराम से खत्म हो गया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो अचानक मुझे मारने पर क्यों उतर आती है? हे भगवान, मैंने तो बस ब्लाइंड डेट पर जाकर नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश की थी। शेंजो, लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। जिस पर एक तेज गुस्से भरी चीख के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया जाता है। फिर लिन मुजवान अपनी हाई हील्स की आवाज के साथ अंदर घुसती है, जिसके बाद वो टेबल पर रखी रेड वाइन की बोतल उठाकर जमीन पर जोर से पटक देती है। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और गहरे लाल वाइन के छींटे सामने बैठी ब्लाइंड डेट गर्ल की ड्रेस तक भिगो देते हैं, जिसे देखकर वो लड़की जोर से चीख पड़ती है और डर के मारे उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। मिस लिन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं भौहें सिकोड़ते हुए कहता हूँ, जिस पर लिन मुजुआन गुस्से से मेरी तरफ घूरते हुए बोलती है, मैं पागल हूँ? मुझे तो लगता है पागल तुम हो चुके हो। इसके बाद वो तेजी से मेरे सामने आती है और मेरी कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही होती हैं। मैं बस कुछ दिनों के लिए गई क्या और तुम चुपके से ब्लाइंड डेट पर पहुंच गए? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं शांत आवाज में कहता हूँ। ब्रेकअप? जिस पर वो दांत पीसते हुए बोलती है, क्या मैंने अग्री किया था? फिर वो मेरी तरफ झुककर कहती है, मैं तुम्हें 50 मिलियन इसलिए दिए थे ताकि तुम आराम से घर में रहो, मेरा इंतजार करो। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि मेरे पैसे लेकर दूसरी औरत ढूंढने निकल पड़े? जिस पर मैं उसका हाथ हटाते हुए कहता हूँ, लिन मुजुआन, वो 50 मिलियन ब्रेकअप फीस थी। तुमने खुद कहा था कि ची बियाओशियो वापस आ चुका है और तुम उसे एक प्रॉपर स्टेटस देना चाहती हो, इसलिए मैं पैसे लेकर हट गया ताकि तुम दोनों साथ रह सको। यही तो हैप्पी एंडिंग थी जो तुम चाहती थी। हैप्पी एंडिंग? जिस पर वो जोर से टेबल पर हाथ मारती है, तुम अपनी औकात जानते हो? तुम बस एक डॉग हो जिसे मैंने पाला था। चाहे मैं तुम्हें छोड़ दूं, फिर भी तुम्हें वहीं पड़े रहना चाहिए जहां मैं कहूं। यह सुनकर ब्लाइंड डेट वाली लड़की डर से कांपने लगती है। फिर वो अपना बैग उठाकर बाहर भागने की कोशिश करती है। लिन मुजुआन की ठंडी आवाज गूंजती है, जिस पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत उसका रास्ता रोक लेते हैं। लिन मुजुआन, हद मत पार करो, उसे जाने दो, मैं उठते हुए कहता हूँ। जिस पर वो ताना मारते हुए हंस पड़ती है। फिर उस लड़की के सामने जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। ये चीप लड़की भी मेरी बराबरी करेगी? क्या तुम अंधे हो गए हो? मेरे सामने ऐसी गरीब औरत लेकर आए हो? मिस लिन, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए, लड़की रोने वाली हालत में कहती है। लेकिन अगले ही पल लिन मुजुआन उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? यह देखकर मेरा गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। फिर मैं उस लड़की को पी और पूरा लुक ऐसा लगता है जैसे वो बहुत कमजोर और मासूम हो। मुजुआन, प्लीज गुस्सा मत करो, ये सब मेरी गलती है। जिस पर वो लिन मुजुआन का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं नहीं लौटता तो शेन जो को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। वो ब्लाइंड डेट पर भी नहीं जाता। प्लीज उसे ब्लेम मत करो, गलती मेरी है। यह सुनते ही लिन मुजुआन का एक्सप्रेशन तुरंत नरम पड़ जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, ब्योक्सियाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए इस व्हाइट आइड वुल्फ ने तुम्हें हर्ट किया। लेकिन अगले ही पल वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसकी आंखें फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। शेंजो, खुद को देखो और फिर ब्याओशियो को देखो, तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। जिस पर मैं उन दोनों को ठंडी नजरों से देखते हुए कहता हूँ, अगर वो इतना परफेक्ट है तो मेरे पास वापस क्यों आई हो? जाओ उसके साथ हैप्पीली रहो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? लिन मुजुआन मुझे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारे ब्लाइंड डेट की खबर पूरे सर्कल में फैल चुकी है। अब सब जानते हैं कि लिन फैमिली का आदमी मुझे छोड़कर दूसरी औरत ढूंढ रहा है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। मैं गहरी सांस लेते हुए गुस्सा दबाता हूँ। ब्लाइंड डेट मरियास्काइट मेरी पर्सनल लाइफ है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। 50 मिलियन मैं ले चुका हूँ, हमारा हिसाब खत्म। अब मेरी डेट को जाने दो और आगे से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं। हिसाब खत्म? जिस पर वो हंस पड़ती है। फिर तुरंत फोन निकालकर कॉल करती है, शेन जो के नाम की सारी बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दो, खासकर वो कार्ड जिसमें 50 मिलियन है, उसे 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉल कटते ही वो मुझे घमंड से देखती है, अब तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। देखते हैं मेरे पैसों के बिना दूसरी औरत को कैसे पालते हो। यह सुनकर मैं मुट्ठियां भींच लेता हूँ। मेरे नाखून हथेली में धंस जाते हैं। लिन मुजुआन, लोगों को इतना मत दबाओ। जिस पर वो मेरे चेहरे पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं दबाऊंगी तो तुम क्या कर लोगे? फिर वो धीरे से मुस्कुराती है, वैसे तुम्हारी छोटी बहन की सर्जरी फीस भरने का टाइम भी आने वाला है ना? अगर ये 50 मिलियन नहीं मिले तो उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अगर तुमने मेरी बहन को छूने की भी कोशिश की तो सब तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। जिस पर लिन मुजुआन के होंठों पर एक क्रूअल स्माइल आ जाती है। फिर वो डोर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस चलो, वरना कल मैं खुद तुम्हारी बहन का लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगी। यह सुनकर बगल में खड़ा ची बियाओशियो धीरे से उसका स्लीव पकड़ता है। मुजुआन, क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूअल नहीं हो रहा? शेंजो बस मोमेंटरी कंफ्यूज्ड था, उसे इस बार माफ कर दो। लेकिन लिन मुजुआन ठंडी आवाज में बोलती है,
तुम ऐसे घटिया आदमी के लिए मत बोलो, इसे बस पनिशमेंट की जरूरत है। फिर वो मुझे घूरते हुए कहती है, मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, सोच लो। एक, दो। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और अंदर की किलिंग इंटेंट को दबाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं और मेरे दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। मैं कोई रेजिस्टेंस नहीं करता और वो लोग मुझे जबरदस्ती रेस्टोरेंट से बाहर ले जाते हैं। कोने में छिपी ब्लाइंड डेट गर्ल कांपते हुए ये सब देख रही होती है। मैं उससे एक सॉरी तक नहीं बोल पाता और तभी मुझे लिन मुजुआन की स्ट्रेच्ड लिमोजिन में धकेल दिया जाता है। कार के अंदर का माहौल बेहद भारी होता है। लिन मुजुआन सामने बैठी वाइन ग्लास पकड़े रहती है और ची ब्याओशियो एक ओबीडियंट कैट की तरह उसके कंधे पर सिर टिकाए होता है। शेंजो, तुम्हें बहुत इंसल्टेड फील हो रहा है क्या? जिस पर लिन मुजुआन वाइन ग्लास घुमाते हुए ताना मारती है। मेरे पैसे लिए हैं तो स्टैंड इन बनने का एहसास भी रखना चाहिए। मैंने अभी तुम्हें छोड़ा भी नहीं था और तुम नया मालिक ढूंढने निकल पड़े। क्या सच में खुद को कोई वैल्यूएबल चीज समझने लगे हो? मैं बस खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ बिना कुछ बोले। जिस पर वो अपनी हाई हील्स से मेरे पैर पर हल्का किक मारती है। अब चुप क्यों हो? अभी तो बहुत जवाब दे रहे थे। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मेरा चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। क्या सुनना चाहती हो? कि मैं तुमसे भीख मांगूं या फिर तुम्हारे लिए लॉयल्टी प्रूव करूं? इसके बाद मैं उसे सीधा देखते हुए कहता हूँ, लिन मुजुआन, अगर तुम ची बियाओ शाओ से इतना प्यार करती हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? यह सुनते ही उसका चेहरा तुरंत अंधेरा पड़ जाता है। तुम्हें छोड़ दूं? जिस पर वो ठंडी हंसी हंसती है। इतनी आसानी से नहीं। जिस पर लिन मुजुआन ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए बोलती है, तुम्हारे इस चेहरे में थोड़ा बहुत बियाओ शाओ की झलक है और यही तुम्हारी इकलौती वैल्यू है। अब जब बियाओ शाओ वापस आ चुका है तो तुम मेरे पास जूते रखने लायक भी नहीं रहे। लेकिन फिर वो हल्की हंसी के साथ आगे कहती है, मेरी चीज चाहे मैं फेंक दूं तब भी किसी और की बारी नहीं आती उसे उठाने की। इसके बाद ची बियाओशियो सही मौके पर लंबी सांस छोड़ता है। ब्रोदर शेन, आप हुआन हुआन को और गुस्सा मत दिलाइए। जिस पर वो मासूम चेहरा बनाकर बोलता है, उसका स्वभाव सीधा है लेकिन दिल में अभी भी आपके लिए जगह है। अगर आप ओबीडियंट बनकर उसकी बात मान लो तो वो आपकी छोटी बहन के साथ बुरा नहीं करेगी। उसकी बातें बाहर से नरम लग रही होती हैं लेकिन हर शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रहा होता है। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए कहता हूँ, क्यों बियाओशाओ, ये अच्छा इंसान बनने का नाटक बंद करो। पहले तुमने पैसे के लिए लिन फैमिली को छोड़ दिया था और अब जब लिन मुजुआन फैमिली हेड बन चुकी है तो फिर से प्यार का ड्रामा करने लौट आए हो। तुम्हें कर्म से डर नहीं लगता? यह सुनते ही एक बर्फ जैसी ठंडी शैंपेन सीधा मेरे चेहरे पर फेंक दी जाती है। लिन मुजुआन गुस्से से मुझे घूर रही होती है। शेंजो, अपना मुंह बंद रखो। उस समय बियाओशाओ की अपनी मजबूरी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर इल्जाम लगाने की? फिर वो उंगली दिखाते हुए कहती है, अगर एक शब्द और उसके खिलाफ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस पर ची बियाओशाओ की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। हुआन हुआन, प्लीज मत लड़ो। फिर वो रोती आवाज में बोलता है, ब्रोदर शेन सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही है, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। मैं अभी चला जाता हूँ और दोबारा कभी तुम दोनों के सामने नहीं आऊंगा। यह कहकर वो कार डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर लिन मुजुआन तुरंत उसे पकड़ लेती है और बेहद परेशान होकर उसके आंसू पोंछने लगती है। बियाओशाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने वाला अगर कोई है तो ये घटिया आदमी। फिर वो मेरी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहती है, तुम निश्चिंत रहो, मैं इसे इसकी औकात जरूर याद दिलाऊंगी। इसके बाद कार तेजी से लिन फैमिली की हाईलैंड विला में पहुंचती है। बॉडीगार्ड्स मुझे बेरहमी से नीचे घसीटते हैं, जिस पर मैं लड़खड़ाते हुए मुश्किल से खुद को संभाल पाता हूँ। आगे लिन मुजुआन ची बियाओशाओ का हाथ पकड़कर क्वीन की तरह चल रही होती है। फिर वो ठंडी आवाज में ऑर्डर देती है, इसे बेसमेंट में बंद कर दो, मेरी परमिशन के बिना कोई इसे खाना नहीं देगा। जिस पर 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझे बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। वहां चारों तरफ अंधेरा और नमी फैली होती है। फिर आयरन डोर जोर से बंद होता है और पूरा बेसमेंट मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। मैं ठंडी दीवार से टिककर भारी सांसें लेने लगता हूँ। पता नहीं कितना वक्त गुजरता है, तभी बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर लॉक खुलता है और दरवाजे की दरार से तेज रोशनी अंदर आती है। जिसके बाद ची बियाओशियो हाथ में गर्म चाय लेकर आराम से अंदर आता है। लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत नहीं होती, बल्कि साफ घमंड दिखाई दे रहा होता है। ब्रदर शन, बेसमेंट का एहसास अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? वो धीरे धीरे मेरे सामने आता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए पूछता हूँ। तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। जिस पर वो हल्का हंसता है और अगले ही पल जानबूझकर कप पलट देता है। गर्म चाय सीधे उसके अपने हाथ पर गिरती है। आह! वो दर्द से चीख पड़ता है और कप जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उसी समय बेसमेंट का डोर जोर से खुलता है। लिन मुजुआन कई सर्वेंट्स के साथ अंदर दौड़ती हुई आती है। बियाओशाओ, क्या हुआ? फिर उसकी नजर तुरंत उसके लाल पड़े हाथ पर जाती है। जिस पर ची बियाओशाओ कांपती आवाज में कहता है, हुआन हुआन, मैं बस ब्रदर शेन के लिए चाय लाया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पीने से मना किया बल्कि चाय मेरे हाथ पर फेंक दी। फिर वो लिन मुजुआन के सीने से लगकर रोने लगता है। क्या वो अभी भी मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया? यह सुनते ही लिन मुजुआन का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखें जहरीले सांप जैसी हो जाती हैं। शेंजो, तुम मरना चाहते हो क्या? जिस पर वो सीधे मेरी तरफ बढ़ती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। लिन मुजुआन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? चाय उसने खुद गिराई थी, तुम अभी भी बहस कर रहे हो? जिस पर वो जोर से अपना हाथ छुड़ाती है और दूसरा थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारती है। थप्पड़ की तेज आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज जाती है। मैं चेहरा दूसरी
दूसरी तरफ मोड़ लेता हूँ और मुंह में खून का स्वाद महसूस होने लगता है। इसे मारो, लिन मुजुआन पागलों की तरह चीखती है। तब तक मारो जब तक ये बियाओशियो के सामने घुटने टेककर माफी ना मांगे, जिस पर बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझ पर टूट पड़ते हैं। उनके पंच बारिश की तरह मेरे शरीर पर गिरने लगते हैं। मैं जमीन पर सिकुड़ जाता हूँ और सिर बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक आवाज तक नहीं निकालता। लिन मुजुआन बस ठंडी नजरों से ये सब देख रही होती है। शेंजो, यही अंजाम होता है मुझे चैलेंज करने का। तुम खुद को क्या समझते हो जो मेरे आदमी को हाथ लगाने चले थे? जिस पर ची बियाओशियो उसका स्लीव पकड़कर फेक सिंपैथी दिखाता है। हुआन हुआन बस करो, अगर और मारा तो वो सच में मर जाएगा। आखिर वो 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा है। यह सुनकर लिन मुजुआन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है। तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। फिर वो हाथ उठाकर बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा करती है। मैं मुश्किल से जमीन से उठता हूँ और होंठों के किनारे लगा खून पोंछता हूँ। मेरे सीने में तेज दर्द उठ रहा होता है। शायद 2 रिब्स टूट चुकी थीं। मैं सिर उठाकर उसे घूरता हूँ। लिन मुजुआन, अगर हिम्मत है तो आज मुझे मार ही डालो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे सब कुछ ब्याज समेत वापस लूंगा। यह सुनकर वो जोर से हंस पड़ती है। वापस लोगे तुम? फिर वो मेरे सामने आकर मेरी हथेली पर अपनी हाई हील रख देती है और धीरे धीरे उसे कुचलने लगती है। हड्डियों के चटकने जैसा दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है, लेकिन मैं दांत भींचकर चीख रोक लेता हूँ। कल रात मेरी और बियाओशियो की एंगेजमेंट पार्टी है। वो ऊपर से मुझे देखते हुए बोलती है, जब तुम्हें लिन फैमिली में रहना इतना पसंद है तो कल वेटर बनकर हमारी सर्विस करना। मैं अचानक सिर उठाता हूँ। तुम्हारे पास मना करने का हक नहीं है। जिस पर वो ठंडी मुस्कान के साथ आगे बोलती है, तुम्हारी बहन की लाइफ सपोर्ट हर महीने 1 लाख खर्च करती है। अगर तुमने आधा शब्द भी ना कहा तो मैं कल ही हॉस्पिटल जाकर उसकी दवाइयां बंद करवा दूंगी। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। मेरी आंखों का गुस्सा जैसे उसे जला देने को तैयार हो। लिन मुजुआन, तुम सच में जानवर हो। लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह होकर कंधे उचकाती है। याद रखना, कल रात 8 बजे वेटर यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ जाना। मुझे शर्मिंदा मत करना। इसके बाद वो ची बियाओशियो का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। फिर बेसमेंट का आयरन डोर दोबारा बंद हो जाता है। मैं अंधेरे में दीवार से टिककर नीचे बैठ जाता हूँ और अपना सिर पकड़ लेता हूँ। मेरी छोटी बहन इस दुनिया में मेरा आखिरी फैमिली मेंबर है। 3 साल पहले वो कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी और वेजिटेटिवेटिव स्टेट में चली गई। ड्राइवर भाग चुका था। उसकी महंगी मेडिकल फीस भरने के लिए ही मैंने वो ह्यूमिलेटिंग स्टैंड इन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मैं सोचता था कि बस 3 साल सह लूं, 50 मिलियन लेकर बहन को विदेश इलाज के लिए भेज दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि लिन मुजुआन कभी मुझे छोड़ने वाली ही नहीं थी। अगली रात लिन फैमिली विला रोशनी से चमक रहा होता है। मैं टाइट वेटर यूनिफॉर्म पहनकर शैंपेन ट्रे उठाए उन अमीर मेहमानों के बीच घूम रहा होता हूँ। मेरे सीने के घाव अब भी दर्द कर रहे होते हैं। हर कदम ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं सुइयों पर चल रहा हूँ। जिस पर अगली रात लिन मुजुआन एक बेहद शानदार लग्जरी गॉन पहनकर ची बियाओशियो के साथ ग्रैंड हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है। दोनों चारों तरफ से मिल रही बधाइयां एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक तीखी महिला आवाज सुनाई देती है, अरे ये तो शेन जो है ना। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और वहां लिन मुजुआन की बेस्ट फ्रेंड झाओ या वाइन ग्लास हाथ में ले खड़ी होती है। फिर वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरती है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार भरा होता है। ये क्या हालत बना रखी है? मुझे तो लगा था तुम्हें कब का घर से निकाल दिया गया होगा। जिस पर आसपास खड़े मेहमान धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ अजीब नजरें मेरी तरफ उठने लगती हैं। मिस जो, प्लीज रास्ता दीजिए, मैं धीमी आवाज में कहता हूँ। लेकिन जो या ठंडी हंसी हंसती है। रास्ता? तुम जैसे सर्वेंट की इतनी हिम्मत की मुझसे स्टोन में बात करे? इसके बाद वो अचानक हाथ घुमाती है और रेड वाइन सीधा मेरे चेहरे पर फेंक देती है। ठंडी वाइन मेरे चेहरे से बहती हुई गर्दन तक पहुंचती है और मैं बेहद बेइज्जत हालत में वहां खड़ा रह जाता हूँ। पूरा बैंक्वेट हॉल अचानक शांत हो जाता है। सभी लोग इसी तरफ देखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे गॉसिप शुरू हो जाती है, जिस पर लिन मुजुआन और ची बियाओक्सियाओ भी वहां तक आ जाते हैं। क्या हुआ? लिन मुजुआन भौहें सिकोड़ते हुए पूछती है। तभी जाओ या तुरंत विक्टिम बनने का ड्रामा शुरू कर देती है। हुआन हुआन, तुम्हारा सर्वेंट बिल्कुल मैंस नहीं जानता। मैं तो बस इसे पॉलिटली पूछ रही थी, लेकिन ये मुझे घूरने लगा। यह सुनते ही लिन मुजुआन ठंडी नजरों से मुझे देखती है। शेंजो, लगता है तुम्हें फिर से पनिशमेंट चाहिए। अभी तुरंत या से माफी मांगो। मैं चेहरे से वाइन पोंछते हुए उसकी तरफ शांत नजरों से देखता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफी क्यों मांगू? तुम अभी भी जवाब दे रहे हो? जिस पर लिन मुजुआन गुस्से में हाथ उठाती है। लगता है वो मुझे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी ची बियाओशियो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। हुआन हुआन, आज हमारी एंगेजमेंट है, ऐसे आदमी के लिए गुस्सा मत करो। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चालाक चमक गुजरती है। ब्रोदशेन, बस एक सॉरी बोल दीजिए, सबके सामने सीन मत बनाइए। तभी अचानक ची बियाओशियो जोर से चौंकने का नाटक करता है। मेरा रिंग कहाँ गया? वो तुरंत अपने सूट की पॉकेट्स टटोलने लगता है और उसका चेहरा घबराहट से बदल जाता है। हुआन हुआन, वो एंगेजमेंट रिंग जो तुमने मुझे दी थी वो गायब है। यह सुनते ही पूरा हॉल शोर से भर जाता है। वो रिंग करोड़ों की थी, जिसे लिन मुजुआन ने विदेश से खास ऑक्शन में खरीदा था। कैसे गायब हो सकती है? लिन मुजुआन तुरंत परेशान हो जाती है, जिस पर ची बियाओशियो धीरे से मेरी तरफ इशारा करता है। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ ब्रदर शेन ही मेरे करीब आए थे। फिर वो सीधे मेरी तरफ देखकर बोलता है, ब्रदर शेन, क्या आपने मेरी रिंग ले ली?
अगले ही पल पूरे हॉल की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं। हर तरफ तिरस्कार, मजाक और तमाशा देखने वाली आंखें भरी होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं किसी इनविजिबल केज में फंस गया हूँ। मैं ची बियाओशियो के फेक चेहरे को ठंडी नजरों से देखता हूँ। मैंने नहीं लिया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन झाओ या तुरंत उछल पड़ती है, अभी सिर्फ तुम ही बियाओशियाओ के पास थे, अगर तुमने नहीं चुराया तो और कौन करेगा। फिर वो जोर से बोलती है, शेंजो, क्या तुम गरीबी में इतने पागल हो गए हो कि एंगेजमेंट रिंग तक चुराने लगे। यह सुनते ही लिन मुजुआन का चेहरा बेहद डरावना हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे मेरे सामने आती है और खून जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूरती है। शेंजो, रिंग वापस दो। मैंने कहा ना मैंने नहीं लिया। मैं बिना पीछे हटे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता हूँ, जिस पर वो ठंडी हंसी हंसती है। लगता है जब तक सबूत सामने ना आए तुम मानोगे नहीं। फिर वो बॉडीगार्ड्स को आदेश देती है, इसकी तलाशी लो। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत मुझे पकड़ लेते हैं। वो बेरहमी से मेरे कंधे दबाकर मेरी पॉकेट्स चेक करने लगते हैं। लेकिन मैं जरा भी रेजिस्टेंस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं स्ट्रगल करूंगा उतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन मिलेगी। कुछ ही सेकंड बाद एक बॉडीगार्ड मेरी कोट पॉकेट से छोटा वेलवेट बॉक्स निकालता है, जिसे देखकर पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। फिर बॉक्स खोला जाता है और उसके अंदर वही चमकती डायमंड रिंग रखी होती है। अगले ही पल हॉल शोर से भर जाता है। सच में इसी ने चोरी की। वाह, स्टैंड इन बॉयफ्रेंड बनकर भी पैसे कम नहीं पड़े क्या। मिस लिन ने आखिर ऐसे व्हाइट आइड वुल्फ को घर में रखा ही क्यों। जिस पर ची बियाओ श्याओ तुरंत आंखें लाल करके दुखी चेहरा बना लेता है। ब्रदर शेन, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, लेकिन आपने वो रिंग क्यों चुराई जो हुआन हुआन ने मुझे प्यार की निशानी के रूप में दी थी। उसकी ये बातें मुझे और ज्यादा लोगों के सामने विलन बना देती हैं। लिन मुजुआन अब गुस्से से कांप रही होती है। फिर वो रिंग बॉक्स छीनकर सीधे मेरे चेहरे पर फेंक देती है। शेंजो, तुम मुझे घिन दिला रहे हो। जिस पर वो चीखते हुए बोलती है, लिन फैमिली ने तुम्हें खाने और पहनने की कमी छोड़ी थी क्या, फिर भी तुम चोरी पर उतर आए। छोटा बॉक्स मेरे माथे से टकराता है और वहां से खून निकलने लगता है। मैं जमीन पर गिरी रिंग को देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। यह देखकर लिन मुजुआन और भड़क जाती है। तुम हंस क्यों रहे हो। मैं धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखें अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी होती हैं। मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। फिर मैं ची बियाओशियो की तरफ देखकर कहता हूँ, अभी वो मेरे करीब आया ही नहीं था, तो ये रिंग मेरी पॉकेट में आई कैसे। तुम्हारे दिल में इसका जवाब नहीं है क्या। यह सुनते ही लिन मुजुआन आग बबूला हो जाती है। तुम कहना चाहते हो कि बियाओशियो ने तुम्हें फंसाया। अगले ही पल वो जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारती है। तुम जानते भी हो बियाओशियो कैसा इंसान है। वो तो चींटी तक मारने से डरता है। वो तुम्हें क्यों फंसाएगा। फिर वो गुस्से से चीखती है, शेंजो, तुम सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि झूठे भी हो। इसके बाद वो हॉल के बीचों बीच फ्लोर की तरफ इशारा करती है। अभी यहीं घुटनों पर बैठो और बियाओशियो से माफी मांगो, वरना मैं अभी हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी बहन का लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगी। फिर वही तरीका। वो हमेशा मेरी सबसे कमजोर जगह पर वार करती थी। मैं आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखता हूँ। सबकी आंखों में मजाक और खुशी भरी होती है। फिर मैं ची बियाओशियो की आंखों में छिपा घमंड देखता हूँ और आखिर में लिन मुजुआन का वो चेहरा जो कभी मुझे बेहद खूबसूरत लगता था, लेकिन अब उसमें मुझे सिर्फ घिन नजर आ रही होती है। मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी उसी पल खत्म हो जाती है। 3 सालों तक मैंने लिन फैमिली के बुजुर्ग का एहसान चुकाने के लिए अपनी असली पहचान छुपाई थी। मैं विलिंगली स्टैंड इन बनकर लिन मुजुआन के साथ रहा। मुझे लगता था अगर मैं बस सहता रहूं, पीछे हटता रहूं, तो शायद एक दिन वो मेरी मजबूरी समझ जाएगी। लेकिन मैं गलत था। कुछ लोग अंदर से पूरी तरह सड़ चुके होते हैं। फिर मैं शांत नजरों से लिन मुजुआन को देखता हूँ। अब मेरे अंदर ना गुस्सा बचा था ना ह्यूमिलिएशन, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बाकी थी। लिन मुजुआन, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे धमका पाई हो। जिस पर पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। फिर मैं सबके सामने अपनी पॉकेट से फोन निकालता हूँ और एक ऐसा नंबर डायल करता हूँ जिस पर मैंने कई सालों से कॉल नहीं किया था। फोन सिर्फ एक रिंग में उठ जाता है। दूसरी तरफ से एक भारी और ऑथोरिटेटिव मेल वॉइस सुनाई देती है, हेलो। लेकिन मैं बिना देर किए उसे बीच में ही रोक देता हूँ। बिग ब्रदर। फिर मैं हल्की सांस छोड़ते हुए कहता हूँ, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ, अब मुझे घर ले जाओ। यह सुनते ही पूरा बैंकेट हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। पूरा बैंकेट हॉल एकदम चुप हो जाता है। सभी लोग मुझे हैरानी से देख रहे होते हैं, जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। जिस पर सबसे पहले लिन मुजुआन होश में आती है। फिर वो ऐसे हंस पड़ती है जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। शेंजो, लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो। फिर वो तान भरी आवाज में बोलती है, बिग ब्रदर। तुम्हारा कौन सा बिग ब्रदर। वो मजदूर बाप जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड होता है। इसके बाद वो ठंडी हंसी के साथ आगे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि एक फेक फोन कॉल करके किसी रिच फैमिली का ड्रामा रचकर तुम पनिशमेंट से बच जाओगे। अगले ही पल उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, अभी घुटनों पर बैठो, वरना आज रात तुम्हारी बहन की लाश लेने के लिए तैयार रहना। मैं फोन वापस पॉकेट में रखता हूँ और बिना एक्सप्रेशन के उसे देखता हूँ। लिन मुजुआन, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा आखिर घुटनों पर कौन गिरेगा। यह सुनते ही लिन मुजुआन का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। मेरी आंखों की ठंडक उसे और भड़का देती है। मरते दम तक अकड़ नहीं जाएगी ना। फिर वो बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर चीखती है, इसका सिर जमीन पर दबाओ। अगर आज इसने कोटो नहीं किया तो इसकी टांगें तोड़ देना। जिस पर कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरी तरफ बढ़ते हैं। साइड में खड़ा ची बियाओशियो हल्की मुस्कान दबाए ये सब देख रहा होता है।
ब्रोदर्शन मान जाइए ना, बेवजह खुद को क्यों हर्ट कर रहे हैं? लेकिन तभी धड़म, विला का भारी मेन गेट बाहर से जोरदार ताकत के साथ उड़कर खुल जाता है। इतनी तेज आवाज गूंजती है कि हॉल का क्रिस्टल चैंडेलियर तक हिलने लगता है, जिस पर वहां मौजूद हर इंसान डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। फिर सभी देखते हैं कि काले सूट्स और सनग्लासेस पहने बॉडीगार्ड्स की दो लंबी कतारें अंदर घुसती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल उनके कब्जे में आ जाता है। उनकी प्रेजेंस लिन फैमिली की सिक्योरिटी से कई लेवल ऊपर लग रही होती है। इसके बाद उन गार्ड्स के बीच से एक आदमी और एक औरत धीरे धीरे अंदर आते हैं। वो आदमी लंबा, बेहद हैंडसम और कोल्ड ऑरा वाला होता है। उसके चेहरे की कुछ फीचर्स मुझसे मिलती जुलती थीं। उसके पूरे शरीर से एक ऐसा दबाव निकल रहा होता है जैसे वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला एक पल में कर सकता हो। वो था बीजिंग के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक, शेन फैमिली का वर्तमान हेड, मेरा बड़ा भाई शेनतिंग। और उसके बगल में चल रही औरत लाल गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसकी आंखें चाकू जैसी तेज थीं। वो थी जियांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर जियांग जी और मेरी चाइल्डहुड फियांसे। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। सभी लोग इस अचानक हुए बदलाव से स्तब्ध रह जाते हैं, जिस पर लिन मुजुआन भौहें सिकोड़कर आगे बढ़ती है। तुम लोग कौन हो? लिन फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जियांग जी उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझती। वो सीधे मेरे सामने आकर रुकती है। फिर वो मेरे माथे पर बहता खून और चेहरे पर पड़े स्लैप मार्क्स देखती है। अगले ही पल उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। ये किसने किया? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन उसमें ऐसा दबाव होता है कि लोगों की रीढ़ तक कांप जाती है। मैं कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर घुमाकर लिन मुजुआन की तरफ देखता हूँ, जिस पर जियांग जी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी हाई हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। फिर वो लिन मुजुआन के सामने रुकती है। तुमने मारा? हालांकि लिन मुजुआन थोड़ा घबरा चुकी होती है, लेकिन फिर भी ईगो नहीं छोड़ती। तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैं अपने ही डॉग को सजा दे रही थी। तुम्हारी क्या औकात बीच में आने की? डॉग? जियांग जी हल्का हंसती है, लेकिन अगले ही सेकंड चटैक, एक जोरदार थप्पड़ पूरे हॉल में गूंज उठता है। इतना खतरनाक स्लैप होता है कि लिन मुजुआन सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। उसके होंठों से खून निकलने लगता है। पूरा हॉल एक साथ ठंडी सांस खींच लेता है। हुआन हुआन, ची बियाओ श्याओ चीखते हुए उसे उठाने दौड़ता है। फिर वो जियांग जी की तरफ देखकर चिल्लाता है, पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन लिन मुजुआन अब भी शौक में जियांग जी को घूर रही होती है। तो तुमने मुझे मारा? जिस पर जियांग जी उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे कोई कचरा पड़ा हो। तुम जैसी चीज को मारने के लिए मुझे परमिशन चाहिए? फिर वो ठंडी आवाज में बोलती है, मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की तुमने? लगता है जिंदगी बहुत आसान लगने लगी है। तुम्हारा आदमी? लिन मुजुआन अचानक मेरी तरफ देखती है, फिर जोर से हंस पड़ती है। शेनजो, कमाल है क्या तुम भी? अभी अभी मेरे घर से निकाले गए और तुरंत किसी रिच वुमन से चिपक गए। फिर वो जियांग जी की तरफ देखकर ताना मारती है, ये औरत कहाँ से हायर की है? किसी नाइट क्लब से? यह सुनते ही मेरे बड़े भाई शेनटिंग का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ जाता है। वो धीरे धीरे मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। जो यही वो औरत है जिसके लिए तुमने 3 साल ह्यूमिलेशन सहा? फिर वो ठंडी सांस छोड़ता है। तुम सच में उम्मीद से ज्यादा बेवकूफ निकले। जिस पर मैं बस कड़वी हंसी हंस देता हूँ। बिग ब्रदर, गलती मेरी थी, मैं ही अंधा था। यह सुनते ही लिन मुजुआन का चेहरा जम जाता है। अब उसे आखिरकार एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। तभी जियांग जी हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखती है, फिर साफ और ठंडी आवाज में बोलती है, सब लोग ध्यान से सुन लें, ये हैं शेन ग्रुप के सेकंड यंग मास्टर। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, और मेरे फियांसे शेनजो। यह सुनते ही पूरा हॉल ऐसे फट पड़ता है जैसे बम गिर गया हो। क्या? शेन ग्रुप? वही शेन फैमिली जो पूरे देश की इकोनॉमी कंट्रोल करती है। शेनजो शेन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है? हे भगवान, लिन फैमिली ने इस बार सच में मौत बुला ली। जिस पर लिन मुजुआन का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है। वो कांपते होंठों से मुझे घूर रही होती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो टूटती आवाज में बोलती है, तुम तो सिर्फ एक गरीब आदमी थे। तुमने तो पैसों के लिए अपनी डिग्निटी तक बेच दी थी। तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में थी, वो तो मेरे पैसों से जिंदा थी। मैं उसे बिना किसी इमोशन के देखता हूँ। लिन मुजुआन, मेरी बहन की मेडिकल फीस। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैंने 3 साल पहले ही अगले 10 साल का खर्च जमा कर दिया था। पूरा हॉल फिर से सन्न रह जाता है। 10 साल, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारे दादा ने कभी मेरी जान बचाई थी। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, मैंने उनसे वादा किया था कि 3 साल तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब वो 3 साल खत्म हो चुके हैं, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म। इसके बाद मैं अपने बड़े भाई की तरफ मुड़ता हूँ, चलते हैं। लेकिन तभी रुको, ची बियाओ अचानक खड़ा हो जाता है। उसे अब भी सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं आई होती, और वो फिर से अपना फेक इनोसेंट एक्ट शुरू करने की कोशिश करता है, जिस पर क्यू बियाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो फेक दुखी चेहरा बनाकर बोलता है, ब्रदर शेन, चाहे आप शेन फैमिली के यंग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन आपने मेरी रिंग चोरी की है।
प्लीज मेरी रिंग वापस कर दीजिए। यह सुनते ही मेरे बड़े भाई शेन टिंग उसे ठंडी नजरों से देखते हैं। अगले ही पल उनके पीछे खड़ा बॉडीगार्ड बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। धड़ाम, उसकी एक किक सीधे ची बियाओशियो के घुटने पर पड़ती है, जिस पर उसका घुटना टूटने जैसी आवाज करता है और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसका घुटना जोर से फ्लोर पर टकराता है और वो दर्द से कांपने लगता है। फिर शेन टिंग ठंडी आवाज में बोलते हैं, शेन फैमिली को तुम्हारी गंदी रिंग की जरूरत है। इसके बाद वो मुझे साथ लेकर सीधे लिन फैमिली विला से बाहर निकल जाते हैं। सबसे आखिर में जियांग जी रुकती है। फिर वो पीछे मुड़कर लिन मुजुआन की तरफ देखती है। उसके होंठों पर हल्की मॉकिंग स्माइल होती है। मिस लिन, अब शेन फैमिली के गुस्से के लिए तैयार रहना। यह कहकर वो भी वहां से चली जाती है। इसके बाद मैं वापस शेन फैमिली मैनर पहुंचता हूँ। मैं नहाकर क्लीन क्लोथ्स बदलता हूँ और फैमिली डॉक्टर मेरे माथे के घाव को केयरफुली ट्रीट करता है। फिर मैं विशाल स्टडी रूम में बैठकर खिड़की के बाहर फैली रात को देखता हूँ। मेरे मुंह से धीरे से एक लंबी सांस निकलती है। 3 सालों की ह्यूमिलिएशन और सहनशीलता आखिर आज रात खत्म हो चुकी थी, जिस पर बिग ब्रदर स्टडी टेबल के पीछे बैठकर डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं। लिन फैमिली के सारे रिकॉर्ड्स मैंने चेक कर लिए हैं। वो बिना सिर उठाए बोलते हैं, इन सालों में लिन मुजुआन ने अपने ग्रैंडफादर की रेपुटेशन के दम पर बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। फिर वो फाइल बंद करते हुए कहते हैं, लिन ग्रुप की फाइनेंशियल चेन पहले ही कमजोर थी। अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर और डाल दूं तो वो लोग 1 महीने भी सरवाइव नहीं करेंगे। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, सब कुछ आप डिसाइड कीजिए बिग ब्रदर। दूसरी तरफ लिन फैमिली विला में एंगेजमेंट पार्टी पूरी तरह केओस में बदल चुकी होती है। गेस्ट्स एक एक करके वहां से भागने लगते हैं जैसे किसी डिजास्टर से बच रहे हों। लिन मुजुआन खाली हॉल के बीच बैठी होती है। उसके बाल बिखरे होते हैं, चेहरा सूजा हुआ होता है और उसकी हालत किसी पागल औरत जैसी लग रही होती है। साइड में ची बियाओ शाओ घुटनों के बल बैठा उसके कंधे दबा रहा होता है। हुआन हुआन, प्लीज काम डाउन। फिर वो धीरे से बोलता है, वो शेन झो जरूर झूठ बोल रहा है। वो कैसे शेन फैमिली का यंग मास्टर हो सकता है? जिस पर वो आगे कहता है, अगर उसका बैकग्राउंड इतना पावरफुल होता तो वो 3 साल तक तुम्हारे पास स्टैंड इन बनकर क्यों रहता? उसकी बातें जैसे लिन मुजुआन को डूबते वक्त सहारा दे देती हैं। फिर वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगले ही पल उसकी आंखों में फिर से पागलपन लौट आता है। वो जरूर एक्टिंग कर रहा था। वो जियांग जी भी किसी हायर एक्ट्रेस से ज्यादा कुछ नहीं होगी। फिर वो दांत पीसते हुए बोलती है, शेनजो बस मुझे एम्बैरेस करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी चीप ट्रिक्स से डरने वाली नहीं हूँ। इसके बाद वो तुरंत फोन निकालती है और कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर को कॉल करती है, जल्दी शेन ग्रुप की एक्टिविटीज चेक करो। फिर वो गुस्से में बोलती है, और शेनजो वाला 50 मिलियन कार्ड तुरंत फ्रीज कर दो, उसे 1 पैसा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आती है, प्रेसिडेंट लिन, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यह सुनते ही लिन मुजुआन का चेहरा बदल जाता है। हमारे फॉरेन प्रोजेक्ट्स अचानक सस्पेंड हो गए हैं और बैंक्स ने भी हमारी क्रेडिट लाइंस रोक दी हैं। फिर उधर से डरती आवाज आती है, कंपनी की कैपिटल चेन टूट चुकी है। टक, लिन मुजुआन का फोन उसके हाथ से गिर जाता है। उसके पैर कांपते हैं और वो सीधा सोफा पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ची बियाओ श्याओ भी घबरा जाता है। हुआन हुआन, क्या हुआ? लेकिन लिन मुजुआन उसे जोर से धक्का देकर हटाती है। फिर वो पागलों की तरह रूम में चक्कर काटने लगती है। इम्पॉसिबल, शेनजो के पास इतनी पावर नहीं हो सकती। फिर वो ऑलमोस्ट चीखते हुए बोलती है, मैं खुद उससे पूछूंगी। अगली सुबह शेन ग्रुप हेडक्वार्टर्स। मैं लग्जरी कस्टम सूट पहने डजन्स ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के बीच प्राइवेट चेयरमैन एलिवेटर से बाहर निकलता हूँ। लेकिन जैसे ही मेन लॉबी में पहुंचता हूँ, वहां जोरदार हंगामा सुनाई देता है। मुझे अंदर जाने दो, मुझे शेन झो से मिलना है। जिस पर मैं देखता हूँ कि लिन मुजुआन को सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर रोके हुए हैं। वो बुरी तरह चिल्ला रही होती है। उसकी हालत अब पूरी तरह बिखर चुकी होती है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। शेनजो, फिर वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर चीखती है, यहाँ आओ। मैं रुक जाता हूँ और बिना इमोशन के उसे देखता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे और पीछे धकेलने लगते हैं। छोड़ो मुझे। लिन मुजुआन बुरी तरह स्ट्रगल करती है, यहाँ तक कि उसकी एक हाई हील तक गिर जाती है। तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? मैं लिन ग्रुप की चेयरमैन हूँ। जिस पर मैं हाथ उठाकर गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा करता हूँ। अगले ही पल लिन मुजुआन तुरंत मेरी तरफ दौड़ती है। वो भारी सांस लेते हुए मुझे घूरती है। शेनजो, आखिर तुमने कौन सी गंदी चाल चली है? मेरी कंपनी क्यों कोलैप्स हो रही है? मैं उसकी बदहाल हालत देखकर सिर्फ हल्का हंस देता हूँ। लिन मुजुआन, अब तक तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बच्चों का खेल खेल रहा था? फिर मैं ठंडी नजरों से उसे देखता हूँ। तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? अगर ग्रैंडपा लिन की वजह ना होती तो लिन ग्रुप 3 साल पहले ही खत्म हो चुका होता। झूठ, लिन मुजुआन जोर से चीखती है। ग्रैंडपा को तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ती? तुम तो सिर्फ एक गरीब आदमी थे जो पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। अब मुझे उसे एक्सप्लेन करने की इच्छा तक नहीं बची होती। तुम जो चाहो सोचो। फिर मैं ठंडी आवाज में आगे बोलता हूँ, लेकिन याद रखना, लिन ग्रुप का बैंकरप्सी बस शुरुआत है। जो कुछ तुमने मुझ पर किया है उसका हिसाब मैं एक एक करके लूंगा। यह कहकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी लिन मुजुआन अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है। शेनजो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज कांप रही होती है। मैं तुम्हारी औरत हूँ, क्या तुम हमारे 3 साल भूल गए?
जिस पर मैं जोर से उसका हाथ झटक देता हूँ। लिन मुजुआन, खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, 3 सालों में तुमने मेरी एक उंगली तक छुई थी। हर बार जब तुम मुझे देखती थी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो यूजलेस ची बियाओशियो होता था। अब वो वापस आ चुका है तो खुश रहो ना। फिर मैं ठंडी हंसी के साथ पूछता हूँ, अब मेरे पीछे क्यों भाग रही हो? यह सुनते ही लिन मुजुआन पूरी तरह चुप हो जाती है। तभी बाहर से जियांग जी हाई हील्स की आवाज के साथ अंदर आती है। वो सीधे मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लेती है। आजो, इस तरह के कचरे से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? फिर वो लिन मुजुआन को आधी नजर से देखती है। मिस लिन, मेरी सलाह मानो और जल्दी बैंकरप्टेसी लिक्विडेशन की तैयारी करो। जिस पर वो हल्की हंसी के साथ आगे कहती है, वरना थोड़ी देर बाद शायद तुम्हारे पास भागने के लिए प्लेन टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचेंगे। ये सुनते ही लिन मुजुआन की नजर जियांग जी के मेरे हाथ पकड़ने पर टिक जाती है। उसकी आंखों में पागल झेलासी चमकने लगती है। फिर वो दांत पीसते हुए बोलती है, जियांग जी, इतनी जल्दी खुश मत हो। शेन जो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है। जिस पर जियांग जी उसे ऐसे देखती है जैसे किसी बेवकूफ इंसान को देख रही हो। लिन मुजुआन, क्या तुम्हें सेल्फ डिल्यूजन की बीमारी है? फिर वो ठंडी आवाज में बोलती है, आज वो मुझसे प्यार करता है या नहीं ये सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी फिक्र जरूर करनी चाहिए। इसके बाद वो ताना मारते हुए आगे कहती है, एक फेक ग्रीन टी आदमी के लिए तुमने कुछ ही दिनों में लिन फैमिली की 100 साल पुरानी फाउंडेशन बर्बाद कर दी। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को ये सब पता चलता तो वो कब्र से वापस उठाते। चुप रहो। ये सुनते ही लिन मुजुआन अचानक पागलों की तरह चीख पड़ती है, तुम्हें बियाओ श्याओ की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। फिर वो ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल होकर बोलती है, बियाओ श्याओ ही वो इंसान है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिस पर वो कांपती आवाज में पुरानी बात याद करने लगती है। जब मेरा किडनैपिंग हुआ था तब उसी ने अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे बचाया था। वो 3 दिन और 3 रात मेरे साथ अंधेरे में रहा, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए नाइफ अटैक भी झेला था। फिर वो मेरी तरफ देखकर चीखती है, एंड शेन जो क्या है, वो बस एक चीप स्टैंड इन था। यह सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और ठंडी हंसी हंस देता हूँ। तुम हंस क्यों रहे हो? लिन मुजुआन गुस्से से मुझे घूरती है। जिस पर जियांग जी लंबी सांस छोड़ती है और अपने बैग से एक मोटी फाइल निकालती है। लिन मुजुआन, सच कहूं तो अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। फिर वो ठंडी नजरों से उसे देखती है। इतने सालों तक किसी ने तुम्हें पपेट की तरह नचाया और तुम उसी दुश्मन को अपना सेवियर समझती रही। इसके बाद वो पूरी फाइल उसके चेहरे पर फेंक देती है। अपनी आंखें खोलकर देखो, उस दिन तुम्हें असली में किसने बचाया था? जिस पर सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर बिखर जाते हैं। उनके अंदर फोटोज, पुलिस रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और किडनैपर्स के स्टेटमेंट्स तक मौजूद होते हैं। लिन मुजुआन कांपते हाथों से एक फोटो उठाती है। फोटो में एक खून से लथपथ लड़का अपनी पीठ पर बेहोश लड़की को उठाए कीचड़ भरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा होता है। हालांकि उसका चेहरा मिट्टी से ढका होता है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़का मैं था और मेरी पीठ पर बेहोश लड़की लिन मुजुआन थी। ये क्या है? उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो पागलों की तरह बाकी डॉक्यूमेंट्स पलटने लगती है। हर सबूत एक ही सच बता रहा होता है। उस रात एबंडेंट फैक्ट्री में 3 दिन और 3 रात उसके साथ रहने वाला इंसान मैं था। अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने वाला भी मैं था। ची बियाओ नहीं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लिन मुजुआन बार बार सिर हिलाने लगती है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका होता है, लेकिन बियाओ के पास वो जेड पेंडेंट था जो मैंने अपने सेवियर को दिया था। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। वो पेंडेंट मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। फिर मैं शांत आवाज में आगे बोलता हूँ, उस दिन तुम्हें बचाते वक्त मैं बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया था। उसी मौके का फायदा उठाकर ची बियाओशियो ने मेरा पेंडेंट चुरा लिया और खुद को तुम्हारा सेवर बना लिया। यह सुनते ही लिन मुजुआन पूरी तरह जड़ हो जाती है। मैं आगे बोलता हूँ, जब मैं होश में आया तब ग्रैंडपा लिन पहले ही सच्चाई पता कर चुके थे। उन्हें मेरे लिए गिल्ट फील हुआ, इसलिए उन्होंने तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर किया। वो चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूं और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, लेकिन अफसोस, तुम सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी अंधी निकली। यह सुनते ही लिन मुजुआन ऐसे कांपती है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो कांपती आवाज में पूछती है, तो उस अंधेरे में मेरा हाथ पकड़कर बार बार मुझे डरने से रोकने वाला इंसान तुम थे? मेरे लिए नाइफ अटैक झेलकर जिसकी पीठ पर आधा मीटर लंबा स्कार रह गया, वो भी तुम थे? लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब सच का कोई मतलब नहीं बचा था। फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, लिन मुजुआन, अब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है। आगे से मेरे सामने मत आना, मुझे तुमसे घिन आती है। इसके बाद मैं जियांग जी का हाथ पकड़ता हूँ और बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ। पीछे से लिन मुजुआन की टूटती हुई चीख सुनाई देती रहती है, शेनजू प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिक्योरिटी उसे घसीटते हुए बाहर निकाल देती है। इसके बाद लिन मुजुआन पागलों की तरह वापस लिन फैमिली विला भागती है। उधर ची बियाओशियो आराम से सोफा पर बैठा वाइन पी रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लिन फैमिली से और कितना फायदा निकाला जा सकता है। तभी धड़म, विला का डोर जोर से खुलता है। लिन मुजुआन लाल आंखों के साथ अंदर घुसती है। उसके हाथ में वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हुआन हुआन, तुम आ गई?
ची बियाओशाओ तुरंत खड़ा हो जाता है और हमेशा की तरह इनोसेंट फेस बनाता है। उस लूजर शेन जो ने क्या कहा, लेकिन अगले ही पल चटाक लिन मुजुआन पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। इतना जोरदार स्लैप होता है कि ची बियाओशियो के मुंह से खून निकल आता है। हुआन हुआन, तुम मुझे मार क्यों रही हो? वो शॉक्ड होकर अपना चेहरा पकड़ लेता है, जिस पर लिन मुजुआन पागलों की तरह चीखती है, मारूं? मैं तो तुम्हें जान से मार देना चाहती हूँ। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके चेहरे पर फेंक देती है। ची बियाओशियो, तुम लायर निकले। तुमने शेन जो का पेंडेंट चुराकर खुद को मेरा सेवर बताया। तुमने इतने साल मुझे बेवकूफ बनाया। यह सुनते ही ची बियाओशियो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सब एक्सपोज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सफाई देने की कोशिश करता है। हुआन हुआन, मेरी बात सुनो, ये सब शेन जो का फेक सेटअप है। वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। चुप रहो। लिन मुजुआन गुस्से में चीख पड़ती है, निकल जाओ नहीं, अभी के अभी लिन फैमिली से दफा हो जाओ। अब ची बियाओशियो का फेक मास्क पूरी तरह टूट चुका होता है। फिर वो खून पोंछते हुए ठंडी हंसी हंसता है। लिन मुजुआन, तुम खुद को समझती क्या हो? फिर वो तिरस्कार से बोलता है, लिन ग्रुप तो अब खत्म होने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी फायदा बाकी ना होता तो क्या मैं तुम्हारे जैसी क्रेजी औरत के पास वापस आता? यह सुनकर लिन मुजुआन की आंखें फैल जाती हैं, जैसे वो पहली बार असली ची बियाओशियो को देख रही हो। तुम क्या कह रहे हो? जिस पर वो सीधे उसके चेहरे पर हंस पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि तुम बेवकूफ हो। फिर वो जहरीली आवाज में बोलता है, शेनजो तुम्हारे हाथ में सबसे पावरफुल कार्ड था और तुमने खुद उसे बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ भूखा मरूंगा? यह कहकर ची बियाओशियो ऊपर भागता है। वो जल्दी जल्दी अपनी वैल्यूएबल्स पैक करता है और बिना पीछे देखे विला छोड़कर चला जाता है, जिस पर लिन मुजुआन ठंडी फ्लोर पर बैठ जाती है। उसे लग रहा होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। जिस प्यार पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वो पूरी तरह फेक निकला, और जो इंसान हमेशा अंधेरे में उसकी प्रोटेक्शन करता रहा उसे उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। रिग्रेट अब जहरीले सांप की तरह उसके दिल को काट रहा होता है। शेनजो, मुझे माफ कर दो, वो बार बार खुद से यही बोलती रहती है। फिर अचानक वो लड़खड़ाते हुए विला से बाहर भागती है। तेज बारिश शुरू हो चुकी होती है। शाम तक शेन फैमिली मैनर के बाहर मूसलाधार बारिश गिर रही होती है। हवा जोर जोर से चीख रही होती है और उसी बारिश में भीगी हुई लिन मुजुआन शेन फैमिली के विशाल आयरन गेट के सामने घुटनों के बल बैठी होती है। बारिश और तेज होती जा रही होती है। लिन मुजुआन का पतला शरीर ठंड से कांप रहा होता है। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ चुका होता है जैसे कोई फीमेल घोस्ट हो। फिर वो आयरन गेट पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चीखती है, शेनजो प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, सच में समझ आ गई है। उसकी आवाज बारिश भरी रात में बेहद टूटती हुई सुनाई दे रही होती है। गेट के अंदर खड़े गार्ड्स उसे बिना इमोशन के देख रहे होते हैं। मिस लिन, वापस चली जाइए, सेकंड यंग मास्टर आराम कर रहे हैं। लेकिन लिन मुजुआन जिद्दी होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठी रहती है। मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो मुझसे नहीं मिलेंगे मैं यहीं रहूंगी। जिस पर बारिश लगातार उसके ऊपर गिरती रहती है और उसके अंदर बची आखिरी डिग्निटी भी धोती जा रही होती है। उधर दूसरी मंजिल के स्टडी रूम में मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा उसे नीचे देख रहा होता हूँ। तभी जियांग जी हाथ में गर्म मिल्क लेकर मेरे पास आती है। वो 2 घंटे से नीचे घुटनों पर बैठी है। फिर वो मेरी तरफ देखकर पूछती है, मिलना चाहते हो? मैं कप लेकर एक सिप पीता हूँ, फिर शांत आवाज में कहता हूँ, एक बार मिल लेता हूँ, कुछ बातें साफ करनी जरूरी हैं। इसके बाद मैं ब्लैक अम्ब्रेला उठाकर बाहर निकलता हूँ। भारी आयरन गेट धीरे धीरे खुलता है। लिन मुजुआन जैसे ही मुझे देखती है उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। फिर वो घुटनों के बल रेंगती हुई मेरे पास आती है और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लेती है। शेनजो, आखिर तुम मुझसे मिलने आ गए, वो रोते हुए बोलती है। मुझे माफ कर दो, पहले मैं अंधी थी, मैं उस जानवरची बियाओशियो के झूठ में फंस गई थी। फिर वो सिर उठाकर मुझे देखती है। उसका चेहरा आंसुओं और बारिश से पूरी तरह भीग चुका होता है। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर से उसे बिना किसी गर्माहट के देखता हूँ। लिन मुजुआन, तुम्हें सच में लगता है कि अब भी ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जिस पर वो जल्दी जल्दी बोलने लगती है। उस समय तुम मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे, मतलब तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? फिर वो ऑलमोस्ट टूटती हुई आवाज में बोलती है, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हारी स्टैंड इन बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी, बस मुझे मत छोड़ो। यह सुनकर मैं धीरे से उसका हाथ हटाता हूँ और एक कदम पीछे चला जाता हूँ। देर से आया प्यार, फिर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, कूड़े से भी ज्यादा सस्ता होता है। यह सुनते ही उसका शरीर कांप उठता है और मैं आगे बोलता हूँ, जिस शेनजो ने कभी तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी उसे तुमने अपने बेसमेंट में अपने हाथों से मार दिया। लिन मुजुआन की आंखें पूरी तरह टूट जाती हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन मैं बिना इमोशन के आगे बोलता हूँ, अगले महीने मेरी और जियांग जी की एंगेजमेंट है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा है तो दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर मैं आखिरी वार करते हुए कहता हूँ, वरना मुझे लिन फैमिली को पूरी तरह मिटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहकर मैं वापस मैनर के अंदर चला जाता हूँ। भारी आयरन गेट फिर से उसके सामने बंद हो जाता है। शेनजो, लिन मुजुआन की दिल चीर देने वाली चीख बारिश में गूंज उठती है। फिर वो भीगी जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ दिनों बाद लिन ग्रुप ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित हो जाता है। लिन मुजुआन के पिता इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ब्रेन हेमरेज के कारण
आईसीयू में पहुंच जाते हैं। कभी एरोगेंट और पावरफुल रहने वाली लिन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। उधर क्यू बियाओशाओ का अंत भी अच्छा नहीं होता। वो पैसे लेकर विदेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे बड़े भाई के लोगों द्वारा रास्ते में पकड़ लिया जाता है। उसके सारे पैसे छीन लिए जाते हैं। फिर उसे साउथ ईस्ट एशिया की इलीगल कोल माइंस में बेच दिया जाता है। अब वो जिंदगी भर सूरज की रोशनी तक नहीं देख पाएगा। और जहां तक लिन मुजुआन की बात थी, उसे अपने सारे ज्वेलरी और लग्जरी बैग्स बेचने पड़ते हैं ताकि वो अपने पिता का इलाज करवा सके। कभी रिच हेयरस रहने वाली लड़की अब कुछ हजार के लिए लोगों के सामने झुक रही होती है, लेकिन ये सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। फिर समय बीतता है। अगले महीने मेरी और जियांग जी की एंगेजमेंट पार्टी राजधानी के सबसे लग्जूरियस होटल में रखी जाती है। पूरा वेन्यू बेहद ग्रैंड और रोमांटिक तरीके से सजाया गया होता है। पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद होते हैं। मैं व्हाइट सूट पहनकर स्टेज के नीचे खड़ा होता हूँ। फिर मेरी नजर जियांग जी पर पड़ती है, जो अपने फादर का हाथ पकड़कर धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही होती है। आज वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि शब्द भी कम पड़ जाएं। लेकिन ठीक उसी समय धड़ाम, बैंक्वेट हॉल का डोर अचानक जोर से खुल जाता है, जिस पर एक औरत लड़खड़ाते हुए अंदर घुसती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और वो बेहद कमजोर लग रही होती है। सिक्योरिटी तुरंत उसे रोकने दौड़ती है। मुझे छोड़ो, मैं शेनजो से मिलने आई हूँ। उसकी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी होती है। गेस्ट्स उसे देखकर परेशान होकर पीछे हटने लगते हैं। फिर जब मैं ध्यान से देखता हूँ, वो लिन मुजुआन होती है। उसने वही सफेद ड्रेस पहन रखी होती है जो हमारी पहली मुलाकात के समय उसकी फेवरेट थी, लेकिन अब वो ड्रेस पीली पड़ चुकी होती है और जगह जगह से फटी हुई लग रही होती है। उसके बाल बिखरे होते हैं, चेहरा पूरी तरह पीला और सूखा पड़ चुका होता है। वो पहले से 10 साल ज्यादा बूढ़ी लग रही होती है। शेनजो, वो गार्ड्स को धक्का देकर मेरी तरफ लड़खड़ाते हुए आती है। फिर वो रोती आंखों से मुझे देखती है। तुम उससे एंगेजमेंट नहीं कर सकते। मेरे पापा मर गए। जिस पर उसकी आवाज टूटने लगती है। हॉस्पिटल ने उनकी मेडिसिन बंद कर दी थी। कल रात वो गुजर गए। फिर वो पूरी तरह रो पड़ती है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास सिर्फ तुम हो। इसके बाद वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। प्लीज मेरे साथ चलो, हम पहले जैसे हो सकते हैं। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में जरा भी सिंपथी नहीं आती। लिन मुजुआन, मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, क्या तुम सच में पागल हो चुकी हो? फिर मैं बिना इमोशन के आगे बोलता हूँ, तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारे अपने एक्शंस की वजह से हुई है। उससे मेरा क्या लेना देना? और आज मेरी एंगेजमेंट में आकर ड्रामा करने का क्या मतलब है? मैं ड्रामा नहीं कर रही। जिस पर वो जोर जोर से सिर हिलाती है। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेनजो, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? यह सुनते ही जियांग जी ठंडी हंसी हंसती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लिन मुजुआन, इसे प्यार कहते हो? फिर वो तिरस्कार से बोलती है, इसे सेल्फिशनेस कहते हैं, इसे ऑब्जेशन कहते हैं। तुमने कभी शेनजो को बराबरी का इंसान समझा ही नहीं। तुम उसे बस एक ओबीडियंट डॉग की तरह ट्रीट करती रही, और अब जब सब कुछ खो दिया तो वापस आकर दुम हिलाते हुए भीख मांग रही हो। तुम इसके लायक भी नहीं हो। यह सुनते ही लिन मुजुआन पूरी तरह भड़क जाती है। चुप रहो बिच। फिर वो पागलों की तरह जियांग जी की तरफ झपटती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने शेनजो को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उससे पहले ही मैं जियांग जी को पीछे खींच लेता हूँ और अगले ही पल धड़म, मैं एक जोरदार किक सीधे लिन मुजुआन के पेट में मारता हूँ, जिस पर वो दर्द से चीखती हुई पीछे उड़ जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। इसे बाहर फेंको, मैं ठंडी आवाज में ऑर्डर देता हूँ, जिस पर गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे ऐसे घसीट रहे होते हैं जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो। लेकिन लिन मुजुआन अब भी मुझे देखे जा रही होती है। शेनजो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम सब भूल गए? उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ और ऊपर से उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। लिन मुजुआन, तुम गलत समझ रही हो। फिर मैं शांत लेकिन बर्फ जैसी आवाज में कहता हूँ, उस समय तुम्हें मैंने बचाया था, तुमने मुझे नहीं। लिन फैमिली का जो एहसान मुझ पर था, वो मैं इन 3 सालों में पूरी तरह चुका चुका हूँ। आज के बाद हमारे बीच सब खत्म। जिस पर मैं आखिरी वार्निंग देते हुए कहता हूँ, अगर दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की तो यकीन मानो तुम्हारी हालत आज से भी 1000 गुना ज्यादा खराब होगी। यह सुनते ही लिन मुजुआन की आंखें अचानक फैल जाती हैं। वो मेरी आंखों में मौजूद कंप्लीट कोल्डनेस को देखती है और आखिरकार उसे एहसास हो जाता है, उसने सच में मुझे हमेशा के लिए खो दिया था। अगले ही पल वो स्ट्रगल करना बंद कर देती है। जैसे कोई टूटी हुई डॉल हो, वैसे ही गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन उसके मुंह से पागलों जैसी डरावनी हंसी निकलती रहती है। बंधन खत्म। शेनजो, तुम सच में बहुत क्रूअल हो। फिर बैंक्वेट हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी हंसी बाहर ही रह जाती है। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी फिर से नॉर्मल होने लगती है। मैं मुड़कर जियांग जी का हाथ पकड़ता हूँ। सॉरी, तुम्हें डरा दिया? जिस पर जियांग जी हल्के से मुस्कुराती है और मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं। फिर वो प्यार से कहती है, कचरा साफ होने के बाद ही नई जिंदगी शुरू होती है। तभी एमसी की आवाज फिर से हॉल में गूंजती है। सभी गेस्ट्स की ब्लेसिंग्स के बीच मैं जियांग जी को एंगेजमेंट रिंग पहनाता हूँ। कुछ महीनों बाद राजधानी में सर्दियां जल्दी आ जाती हैं। पूरा
शहर बर्फ से ढक चुका होता है। मैं शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठा रिपोर्ट्स देख रहा होता हूँ। बिग ब्रदर अब पीछे हट चुके थे और ऑफिशियली पूरा शेन ग्रुप मेरे हाथों में दे चुके थे। तभी जियांग जी 2 कप्स कॉफी लेकर अंदर आती है। थोड़ा रेस्ट भी कर लो प्रेसिडेंट शेन। वो मुस्कुराते हुए मुझे कॉफी देती है। मैं माथा दबाते हुए कप लेता हूँ और एक सिप पीता हूँ। आज बाहर बहुत स्नो गिर रही है, जिस पर जियांग जी विंडो के पास जाकर नीचे बिजी स्ट्रीट्स को देखती है। हाँ, फिर वो कैजुअली कहती है, सुना है साउथ सिटी का पुराना एरिया जल्द डेमोलिश होने वाला है। इसके बाद वो अचानक मेरी तरफ मुड़ती है। वैसे आज कंपनी आते वक्त मैंने किसी को देखा। किसे? मैं कैजुअली पूछता हूँ। लिन मुजुआन। यह नाम सुनते ही मेरे हाथ हल्के से रुक जाते हैं। वो कहाँ थी? जिस पर जियांग जी धीरे से साई करती है। साउथ सिटी के गार्बेज स्टेशन के पास। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, लगता है वो सच में पागल हो चुकी है। बर्फ में कुछ होमलेस लोगों के साथ सड़ा हुआ बन छीन रही थी और लगातार तुम्हारा नाम बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि तुम उसे घर वापस ले जाओगे। मैं कुछ देर चुप रहता हूँ, फिर धीरे से कॉफी टेबल पर रख देता हूँ। ऐसा है? मेरी आवाज में जरा भी इमोशन नहीं होता। लिन मुजुआन के एंड को लेकर न मुझे खुशी थी न दया। उसने जैसा बोया था वैसा ही काट रही थी। सब कुछ उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया था। जिस पर जियांग जी हल्का आईब्रो उठाकर मुस्कुराती है। क्या बात है, सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हो? मैं उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। तुम ज्यादा सोच रही हो। फिर मैं उसके कान के पास धीरे से कहता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान के लिए जगह है और वो सिर्फ तुम हो। यह सुनते ही जियांग जी मेरे सीने से लगकर संतुष्ट मुस्कुरा देती है। अच्छा है। कुछ दिनों बाद मैं असिस्टेंट को साउथ सिटी भेजता हूँ, लेकिन लिन मुजुआन से मिलने नहीं, बल्कि वहाँ ऑर्फनेज रिलोकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो ऑर्फनेज पहले लिन फैमिली का हुआ करता था। असिस्टेंट वापस आकर रिपोर्ट मैंने तबट देता है। प्रेसिडेंट शेन, ऑर्फनेज वाला काम हो गया? फिर वो हेजिटेंट होकर बोलता है, लेकिन मुझे लिन मुजुआन के बारे में भी कुछ पता चला। बोलो। मैं बिना सिर उठाए डॉक्यूमेंट साइन करता रहता हूँ। 2 रात पहले वो सड़क पर ठंड से ऑलमोस्ट मर गई थी। जब लोग उसे मिले तब वो पूरी तरह अनकॉन्शियस थी। अब उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। फिर असिस्टेंट धीमी आवाज में कहता है, डॉक्टर्स का कहना है कि उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। वो अब कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं बस इतना कहता हूँ। फिर ठंडी आवाज में आगे बोलता हूँ, आगे से उससे जुड़ी कोई खबर मुझे मत देना। जी प्रेसिडेंट शेन। असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली बाहर चला जाता है। मैं पेन नीचे रखता हूँ और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। बाहर स्नोफॉल रुक चुकी होती है। क्लाउड्स के बीच से सनलाइट निकलकर पूरे शहर पर फैल रही होती है। 3 साल का वो स्टैंड इन लाइफ अब किसी अजीब नाइटमेयर जैसा लग रहा होता है। उस नाइटमेयर में मैंने ह्यूमिलिएशन, पेन और बेट्रेयल सब कुछ सहा था, लेकिन उसी नाइटमेयर ने मुझे इंसानों का असली चेहरा भी दिखा दिया। लिन मुजुआन का एरोगेंस, उसका ऑब्सेशन और सेल्फिशनेस आखिरकार उसे खुद ही एबस में धकेल देते हैं और मैं अपनी डिग्निटी कुचले जाने और मौत जैसी हालत से गुजरने के बाद आखिरकार दोबारा जीना सीख चुका था। उस शाम मैं कार चलाकर शेन मैनर वापस आता हूँ। किचन में जियांग जी एप्रन पहनकर खाना बना रही होती है। जैसे ही वो डोर खुलने की आवाज सुनती है, तुरंत सिर बाहर निकालती है। उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी स्माइल होती है। आ गए, जल्दी हाथ धो लो, खाना ऑलमोस्ट रेडी है। मैं पीछे से जाकर उसे हग कर लेता हूँ और ठुड्डी उसके कंधे पर रख देता हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? जिस पर वो हल्का मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी फेवरेट डिशेस। फिर वो मुड़कर मेरे गाल पर हल्का किस करती है। मैं उसके स्माइलिंग फेस को देखता हूँ और पहली बार दिल में असली शांति महसूस करता हूँ। पास्ट का सारा अंधेरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब न कोई एरोगेंट लिन मुजुआन थी, ना कोई फेक ग्रीन टी ची बियाओशियो। अब सिर्फ मैं और जियांग जी थे और वो फ्यूचर जिसका हम दोनों साथ में सामना करने वाले थे। जी, मैं धीरे से उसे पुकारता हूँ। अगले महीने शादी कर लें? यह सुनते ही वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। फिर उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती हैं। वो हाथ में पकड़ा स्पैटुला नीचे रखती है और मुड़कर मुझे कसकर हक कर लेती है। ठीक है। खिड़की के बाहर फायरवर्क्स पूरे शहर को रोशन कर रहे होते हैं और मैं अपनी सबसे प्यारी इंसान को बाहों में भरकर अपने पास्ट को हमेशा के लिए अलविदा कह देता हूँ।